कौम को अगर इस काबिल बनना है तो 5 मैं चीज बताऊंगा, खास तौर से जीजी हरिनी पीछे बैठी है, मैं इनको बता देता हूँ बेटी हर को कि ये आप लोग लागू करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में घर में भाई घर में जो सरकार है वो तो इन्हीं की है, बाहर किसी की भी हो। कौम को उठाना है तो 5 चीज सीखनी पड़ेगी और बड़ी मोटी चीज है, आपको उसके लिए दिमाग नहीं लड़ाना ज्यादा। पहली चीज ये है, खाना सीख लो। खाने में बहुत चीजें हैं। क्या चीज है? एक तो जो हमारे बड़े बूढ़े पुरखे थे उनके पास कागजी डिग्रियां नहीं थी लेकिन समझ बहुत ज्यादा थी। चाहे हमारी अहीरवाल की हालात मान लो या कुछ और मजबूरी मान लो, हम मोटा अनाज खाते थे। जाडा में बाजरो खाया करता, गर्मिया में जो चना खाया करता, लेकिन वो जो हमारी मजबूरी थी वो हमारे लिए वरदान थी। आज बड़े बड़े डॉक्टर और डाइटिशियन बोल रहे हैं कि अगर जीवन में स्वस्थ रहना है, ये बीपी शुगर इन चीजों से खत्म करना है इनको, तो ये मोटा अनाज फिर से खाओ। दूसरी चीज, ये जो गेहूं है कोशिश करो इसको खाओ तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बोओ भी मत, क्योंकि ये गेहूं है हमारे पूरे इलाके के आदमी का पानी भी पी गया और जमीन का पानी भी पी गया है। आज भूजल कितना नीचे जा रहा है, आदमी का पानी कैसे पिया है? जो भी मोटा अनाज खाएगा वो शरीर का स्वस्थ और मजबूत रहेगा। पूरे हरियाणा में आपको ताज्जुब होगा, ये जो दक्षिणी हरियाणा है, नारनौल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, एवरेज हाइट कद हमारे इलाके का सबसे ज्यादा होता था, लेकिन आज देखो क्या कद हो रहा है। आज कोई गाभरू इतना मेरे को दिख नहीं रहा। वजह यह है, जो वो मोटा अनाज खाता था उसकी तासीर ऐसी है, उससे आदमी बलवान बढ़ता है। ये जितने भी आजकल खास तौर से, क्योंकि ये न गांव रहा है न शहर रहा है, आप लोगों का आपने देखा होगा ज्यादातर के मोटापा बढ़ रहा है। पहले कौन हीर मोटा मिलता था, शुगर बीपी बढ़ रहा। वजह यही है, ये गेहूं है सबकी जड़। और अंग्रेजी में शोध के मुताबिक आज आपने देखा होगा 20-20 साल का बालक भी और इतनी सी तोंद लिया अंडे से, उसको बोलते हैं व्हीट बॉल बेली। बेली मतलब पेट, व्हीट मतलब गेहूं। ये नतीजा उसी का है, एकदम नहीं दिखा, ये 30-40 साल में आपको दिखाई दिया है। ये मत कहना कि भाई स्वाद ना आवे। भाई मेरे टाइम में तो मांडा तो बटे हुआ नहीं मिला करता, हम तो मोटो अनाज ही खाया करता। कोई बड़ी बुढ़ी भाण बैठी से तुम बेरो हो, तो स्वाद जो मोटे अनाज में हुआ है मैं कोन्या, तो इस गेहूं को छोड़ दो, मोटा अनाज खाओ। दूसरी चीज देखो, हम हर बात में जाटों की रीस करते हैं, तो भाई अपने जो पड़ोसी हैं उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। जाट भैंस को और अपने जो घर के अंदर कन्या या स्त्री जो है उसको चिक्के खिलाता है, तो क्या होता है, उनके घर में दूध भी अच्छा होता है पशु का और उनके संतान भी बलवान होती है। हमारे यहाँ तो राव सावनी मुल्तानी ठेकड़ा खा खा के बालक जन्म में से बताओ है, भरपेट थम भगवान रोटी नहीं दो। जबकि उत्तम अगर आप दोगे, देखो बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जो घोड़े की संतान होती है वो घोड़े पे जाती है, लेकिन मनुष्य की जो संतान होती है वो अपनी माँ पे जाती है। अगर माँ बलवान होएगी, माँ को अच्छा भोजन मिलेगा, तो संतानें उत्पन्न होगी अच्छी उम्दा नस्ल की, बड़े 6-6 फीट के सजीले जवान। और जब भाई थमन ने नहीं दोगा तो भाई फिर नाश तो बिरादरी को होना ही है। और जब एक आदमी का नाश होता है उसको 2 मिनट में पता लग जाता है। मान लो आपकी जेब से पैसा पड़ गया, बोलो भाई मेरा तो नुकसान हो गया, लेकिन जब एक बिरादरी का नाश होता है, कौम का नाश होता है, तो 40, 50, 60, 100 साल के बाद पता चलता है बोले क्या हो गए। ये पिछले 40 साल में जो तुमने खाने का पैटर्न बदला वो नाश कर गया तुम्हारी पूरी पीढ़ी। पहले क्या खाते थे? शेयर करते रहना सारे भाई, शेयर करते। आप तो भाई पशु ही नहीं रखो तो छाया कित मिलेगी, मतलब लस्सी। आपको बता दूं, आयुर्वेद में दूध या दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें सर्वोत्तम जो सबसे फायदेमंद और अच्छी चीज मानी गई है वो छाय है। और यही छाय राबड़ी खूब ये पिया करता तो तगड़ा रहता था। लेकिन अब तुम भाई पिज्जा खाने लगे, एक तुम कैंपा पीने लगे और कुछ तो खाकर दारू पीने लग गया, तो नाश तो हो गई भाई, है कि नहीं? और जितने भी अन्न है आयुर्वेद के वेद के मुताबिक जो सर्वोत्तम अन्न माना गया है वो पहला स्थान है जौ का, दूसरा है चने का, फिर है जो चावल, और ये गेहूं को 9 नंबर से,
बताओ, 1 नंबर की चीज न छोड़ के हम 9वां नंबर का कूड़ा न खाओगा तो कैसे वो होगा। और फिर सबसे उत्तम जो घाट और सबसे उत्तम छाय दोनों के मिक्सचर से पैदा होती है राबड़ी घाट की, वो हम पिया करते थे। हीर क्या है, हीर पियो राबड़ी, बताओ खीर। तो वो राबड़ी तो हमारे लिए अमृत था और हमने वह छोड़ दी। तो हमने अपना नाश खुद करा। तो खाना सीखो, पहला जो गुण है उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, खाना सीखो, ये है खाने का तरीका। और मैं फिर कहना चाहता हूँ खास तौर से जहां ये फैक्ट्रियां आ गया, भाई दारू तफ्फड़ छोड़ दो, थम क्यों नया ठाकर बन रहा हो, वह उजड़ गया थारी बारी थी हैं। ब्याह शादियों में मैंने देखा है, मैं एक दिल्ली की ब्याह शादी को बोलो भाई पूरा आ जाओ तो भाण बेटी बैठी से, अरे बोला थमने शर्म नहीं आवे, नू तो थम पर्दा कर रहे हो सर, और थमने दारू की बोतल टेक रहा है। बोला ये बोतल तो पीवेगा बड़ा, और ये जवान बालक ये बियर भी धर रहा है, ये मतलब तमाशा है। अरे पीण ने राम जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बना रखी है, घी दूध चाय रावड़ी, और हमें जहर ने पी रहा सो। तो खाने का सलीका सीखो, और ये सारा कंट्रोल हमारी भाण बेटी माँ जिजियन का हाथ में ज्यादा से, तो ये आप थोड़ा सो आगो लो। दूसरी चीज है जब खाना आ जाए तो खेलना सीखो। पहले राव साहबनी बड़ी संजीली सुते शरीर की मजबूत रहा करती है, अगर बड़द ने एक बार झटको भी देते तो बड़द बैठ जाए, इतनी तकलीफ रहा करती। अरे देखो ये तो लीकड़ा जिसी से, या फिर इतनी भारी हो रही सी कि क्रेन कठानी पड़ेगी, है ठीक से ना। तो भाई खेलना जरूरी है। खेलने का मतलब स्वास्थ्य के ऊपर जोर देना। एक तो अगर गांव गोहांड की कोई पंचायत की जमीन बची हो तो भाई मैं एक स्टेडियम बना लो, नहीं तो 5-7 साल में थारी सारी जमीन खोस लेगा। यही नगर निगम बने से ना, उनका सारा जितना भी फंड सर्वत भाई सरकार निगम में लगाएगा। तो उसके रहते रहते छोटे लालचों को छोड़ो, वोट के चक्कर में प्लाट काटना छोड़ो, बल्कि अब एक स्टेडियम यहाँ जरूर हो। जाटों के एरिया में जाओ, गांव गांव में अखाड़ा और स्टेडियम्स हैं, और माँ बाप खुद कहेंगे सांझ की धक्को मार के जा जोर लगा का मारे तो, और के तो मोबाइल में के टीवी, और ना है तो भाई वो बोतल उठा रहे हो, तो कितना जोरावर सिंह पैदा होगा। और ये जब जोरावरी ना रहेगा तो फिर ये रेजिमेंट में भर्ती कौन होगा। तो खाना सीखो, खेलना सीखो, और ये सिर्फ और तो ये आदमियों पर नहीं, भाण बेटी पे लागू है। शरीर पे ध्यान दो, थोड़ा घर का काम हाथ से करो, सारा मशीन से मत करो। आपको मालूम है पहले ये जो जैसे गाय भैंस चिड़िया पंछी, इनकी कोई डिलीवरी अस्पताल में हो सके है ना, हो ना। पहले मैं तो गांव में हो तो बाबा खेतनाथ खेत में हो गए तो क्यों, माँ भाण बेटी खूब दूध बुलाया करती, चाकी चलाया करती। तो वो शरीर की ऐसी कसरत थी कि आपके नॉर्मल बच्चे होते थे, कोई सिजेरियन की जरूरत ना थी। अब तो भाई बड़ी बड़ी बस टीवी देखा से। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। आप सीखो अपने पड़ोसियों से, तो खाना सीखो, फिर खेलना सीखो, और उसके बाद है पढ़ना सीखो। क्योंकि भाई एजुकेशन से तो उद्धार होगा। जब पढ़ोगे लिखोगे, जब दुनिया को देखोगे, और जब बिरादरी के लिए कुछ कर पाओगे। हम जो है पहलवान नहीं पालते, हम पशु नहीं पालते, हम घोड़ा नहीं पालते, हम सरदारी नहीं पालते, हम बटे हुआ नहीं पाला सा। जय दिन छोरी जन्म जाए वही दिन का जोड़ो शुरू कर, फिर वो बटे हुई छाती ठोका जाए, पहले तो ब्यामों की छाती मारो, फिर बाद छुट छकर चलती रहे शरीर। हमने गलत शौक पाल लिए। तो ये बटे हुए पालने की बजाय जितना पैसा उसमें लगा रहे हो, अगर 10,000 का बादाम भी अपने बच्चों को खिला दोगे तो गबरू जवान पैदा होंगे। 1,00,000-2 लाख अगर उनकी एजुकेशन पे लगा दोगे तो वो बड़े बड़े अफसर बनेंगे। तो बटे उपाड़ना छोड़ दो, अपना सारा जो ध्यान खाना खेलना और पढ़ने पे लगाओ, क्योंकि शिक्षा से ही उत्थान होगा। और जब ये 3 चीज आ जाए उसके बाद बैठना सीखो। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, यहाँ कुछ भी हो रहा था, भाई मुट्ठी भर आदमी आए और बैठ गए। हमारा इलाका कोई हल्ले हो रहा है, कितना तंग पाया, लोगों को नुकसान भी हुए है ना भाई।
यहाँ जो भी रोजगार था आप लोगों का ठप हुआ। ये अपने इलाके में क्यों नहीं बैठते? अपनो नाश ना करें, मारो करने तैयार बैठे से। वहां से भी तो हाईवे निकल रहे हैं, या यही एक हाईवे बचा है। शेयर करते रहना आप सपोर्ट करो, हम ये नहीं कह रहे जमींदार को किसान को करो, लेकिन आप ये देखो इलाका बैठ नहीं रहा था। एक एक आदमी जाओ भाई हम तंग पा रहे से, हट जाओ भाई हम तंग पा रहे से, कौन सुने से? जब तक बैठना नहीं सीखोगे, बैठने का मतलब है ऐसी कौमी पंचायत में इतना बड़ा ठिकाना है धारूहेड़ा, और अगर हम 100 आदमी भी इकट्ठे नहीं पाए तो इसका मतलब है ये कौम बैठना भूल गई है। और आज की तारीख में जो बैठेगा नहीं उसको कुछ मिलेगा नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी 1-1.5 साल पहले एक बेटी को एक नेताजी के छोरे ने छेड़ दिया। बेटी भी एक आईएएस की, छोटी मोटी आदमी की नहीं, कोई कार्रवाई ना हुई। तो वो जो है कुंडू गोत्र है उसकी बेटी थी, तो वो कुंडू गोत्र की खाप बैठ गई और बोले भाई 24 घंटा अगर की कार्रवाई ना हुई तो फिर हम कार्रवाई करांगा। आपको ताज्जुब होगा, 24 घंटे उस नेताजी के बेटे को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर लॉन्च करी गई, जेल में डाला गया। चंडीगढ़ का केस है ये सच्चा है। ये बराड़ा का लड़का था। मैं किसी का नाम नहीं लेना, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना। क्यों वो कौमें बैठ रही हैं, उनके पास खापे हैं। हम आखिरी बार सन 1857 में बैठे थे, जब देखो न ये कार वार हुआ करती, ना मोबाइल थो, लेकिन आप देखो 5000 गांव सावनी के जाए हुए नसीबपुर में इकट्ठे हो गए, और वो भी मरने मारने के लिए। यहां तो सिर्फ सुनने की बात है, उनके अंदर कितना जज्बा था। लेकिन 1857 से 2021 तक हम अपना सब कुछ भूल गए, खाना भूल गए, खेलना भूल गए, पढ़ना भूल गए, और ये रहसा बैठना ही भूल गया। तो मैं ये गुजारिश करता हूं, जब भी ऐसी कौम के लिए कोई पंचायत हो, बिरादरी के लिए, तो यार ऐसा कौन सा थारा भाई याद चल रहा है, 1 घंटा निकाल के यहां जाओ। और ये पंचायत को हमारे जैसे बूढ़ों की मत बनाओ, जिन्होंने खास के हाफ के 2-4 साल में मर जाना है। इस पंचायत में माँ बहन बेटी को बैठाओ, क्योंकि वो 50% हिस्सा है आपका, और नौजवानी को भी बैठाओ, क्योंकि ये जवान है ना, वो कहावत थी कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। भाई यही लाएंगे क्रांति, तो इन्हीं के हाथ में ताकत है, इन्हीं के पास जोश है। तो आप बैठना सीखो, आज के बाद नियम बना लो। मैं नहीं कह रहा बात, जहां कहीं भी रेजिमेंट के या कौम के नाम की कोई पंचायत हो, तो ये भाण बेटी जीजी हर को फर्ज बने से कि अपना घर का आदमी ने कहो पुत्र घर में रोटी जब मिलेगी जब उस पंचायत में बैठ का होगा, नहीं तो उनका टूक बंद करो और किवाड़ भेड़ लो, भीतर भी धार खाते जगह नहीं से। क्योंकि ये जब निकलेगा नहीं तो ताश पीटता रहेगा, दारू पीता रहेगा, और बिरादरी को नाश होता रहेगा। और जब ये बैठना आ जाए तो आखिरी चीज जो और ज्यादा अहम है वो है बोलना। देखिए आपने सब कुछ सीख लिया, खाना, खेलना, पढ़ना, बैठना, लेकिन अपनी आवाज उठाई नहीं तो सुनेगा कौन? माँ भी चुच्ची जब भी प्यार होगी जब छोरो किल की धक्का मारे से। तो आप जो है बोलना सीखो। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यह है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का अंदर यहाँ आए, उसको कहो भाई मान्यवर आपका स्वागत है, पर जब आप धारूहेड़ा में पधारे हैं तो आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन बदले में इस धारूहेड़ा की क्या दोगे? तो आपने उन नेताओं से बोलना है बदले में कौम की जो जायज मांग है अहीर रेजिमेंट वो दो। देखो ये नाली, खंबा, बिजली, सड़क थोड़ा दिन खातर न भूल जाओ, ये तो मिलेंगी हमने। छोटी चीजों में मत पड़ो। नेता आता हम नेता का नाली मांगो सो नाली दे दे से, हम सड़क मांगो सड़क दे दे से, हम कम बड़ी बात मांगो सो। अपने लिए तो अभी तक मांगते आए हो, अब जो है बिरादरी के लिए सबके जितने बच्चे बैठे हैं, क्या ये हमारे बच्चे नहीं हैं? इनको अगर रोजगार मिलेगा तो हमारा इलाका मजबूत होएगा, कौम मजबूत होएगी। तो आप सिर्फ अपने की बात मत करो, अब पूरी बिरादरी की, अहिरवाल की बात करो, कौम की बात। और बोलना सीखो, दरी बिछा दो सो, माला पहना सो, जयकारा भी लगा दो सो, लेकिन जब कुछ कहने की बात आती बोले राय रहने से नेताजी नाराज हो जाएगा। भारत में इतनी ताकत है, हम 6 नेता पैदा करते एक दिन में। लोकतंत्र में वोट की बड़ी ताकत है।
और जो कौम का नहीं वो फिर किसी काम का नहीं, ठीक है ना। जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये जो 6 सूत्र हैं, आप खाना, खेलना, पढ़ना, बैठना और बोलना, ये अगर सीख गए तो भाई राव साहबों का उत्थान हो जाएगा, हम थारे को सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिए गए तो आने वाले 10-20 साल में ये बिरादरी जो है बिल्कुल खड्डे में चली जाएगी।